गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आवाज़ कम आ रही थी, तो अभी भी मैं आपके लिए दोबारा से बना रही हूँ। ये करेंगे क्लास 7 का पार्ट 8 मन भावन सावन। तो मौखिक क्वेश्चन देख लीजिए। बादलों को पागल क्यों कहा गया है? बादलों को पागल इसलिए कहा गया है क्योंकि बादल कभी हल्की बौछार के रूप में, कभी फुहार के रूप में और कभी धाराओं के रूप में बरस रहे हैं। वे एक समान नहीं बरस रहे, क्योंकि आपको पता है बारिश कभी तेज होती है, कभी हल्की होती है, कभी बौछार के रूप में, तो वो एक समान नहीं रहती। तरुओं से छनकर बूंदे किस प्रकार गिरती है? तरुओं से छनकर बूंदे ऐसे गिरती है मानो बादल का कोमल तन छनकर धरती पर आ रहा है। ताड़ वृक्षों के दल कैसे होते हैं? ताड़ वृक्षों के दल पंखों के समान लग रहे हैं। उनके चौड़े पत्ते हथेलियों के समान हैं और पत्तियों के नुकीले किनारे उंगलियों के समान हैं। जो वृक्ष इसमें मानवीकरण किया गया है, जो चौड़े पत्ते उनको हथेली के समान बताया है और नुकीले जो पत्तियां हैं उसको उंगलियों के समान बताया है। अब ये है मंगल कौन गा रहा है? पक्षियों के समूह मंगल गान कर रहे हैं। नीम को क्या करता बताया गया है? नीम को झूम झूम कर सिर हिलाकर खुशी से नाचता बताया गया है। कविता में किस झूले में झूलने के लिए कहा गया है? इंद्रधनुष के झूले में। अब ये पद्यांश है। पकड़वारी सावन मन भावन देख लेना। ये कवि का मन किस प्रकार झूलता है? कवि का मन पानी की धार को पकड़कर झूलता है। कवि सबके साथ मिलकर क्या करना चाहता है? कवि सबके साथ मिलकर इंद्रधनुष के झूले पर झूलना चाहता है। पद्यांश में क्या कामना की गई है? कवि कामना करता है कि उसे घेरकर सावन के गीत गाए, जीवन में सावन की खुशियां सबको मिले। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सावन के समय सारा वातावरण कैसा हो जाता है? सावन के समय सारा वातावरण जलमय हो जाता है। बिजली चमकती है, तेज वर्षा होती है, पशु पक्षी पेड़ पौधे और मनुष्य सभी खुश हो जाते हैं। जब सावन का महीना आता है, हर इंसान के मुख पर एक खुशी होती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सब पशु हो पक्षी हो कुछ कोई भी हो, पेड़ पौधे सभी खुश हो जाते हैं। रोम रोम क्यों सिहर उठते हैं? वर्षा की रिमझिम की आवाज आने पर ऐसा लगता है कि बूंदे कुछ कह रही है। बूंदों के स्वरों से रोम रोम सिहर उठता है क्योंकि ये स्वर कवि के मन को छूते हैं और वह रोमांचित हो उठता है। वर्षा तो किसी को भी अच्छी लगती है। जब वर्षा होती है तो छोटा बच्चा हो उसे भी अच्छा लगता है। दिन में अंधेरा कैसे घिर आता है? घने बादल सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं, इसलिए दिन में अंधेरा घिर आता है। जैसे घने बादल होते हैं तो वो सूरज के आगे आ जाते, सूरज की रोशनी को रोक लेते हैं, तो दिन में भी ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया हो। हरियाली को हंसमुख क्यों कहा गया है? हरियाली खुशी का रंग है। हरियाली खुशियां फैलाती है। हरियाली देखकर मनुष्य पशु पक्षी सभी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हरियाली को हंसमुख कहा गया है। क्योंकि हम भी कई बार पार्क में जाते हैं तो हरी हरी घास को देखकर और जो पेड़ पौधे हैं उनको देखकर हमें बहुत ही खुशी मिलती है। तृण में पुलकावली कैसे भर उठती है? वर्षा ऋतु आने पर सूखी धरती पर हरी हरी घास निकलने लगती है। वर्षा की बूंदों से घास के सूखे तिनके भी हरे भरे हो जाते हैं। इन्हें देखकर कवि को लगता है कि धरती रोमांचित हो रही है। घास के तिनके उसकी रोमावली है। अब ये मूल्य आधारित प्रश्न है। ऋतुएं मानव मन को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऋतुएं मानव मन का अलग अलग रंग ढंग से प्रभावित करती है। जो ऋतुएं होती है हर ऋतु का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। वह कैसे पड़ता है? देखिए, वर्षा ऋतु मन को प्रफुल्लित करती है। ग्रीष्म ऋतु में मन थका हुआ होता है और आलस्य से भरा होता है। जब गर्मी होती है तो हम देखते हैं कि हमें कितना आलस भरा होता है। सारी दोपहर हमें ऐसा लगता है कि कूलर और एसी में अपने सोते रहे, तो वो एक आलस और थका हुआ ही होता है। अब शरद ऋतु व बसंत ऋतु में मन स्फूर्ति से भर जाता है। सर्दी में हमारा मन हमेशा ऊर्जा से भरा होता है। हर ऋतु का मन पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। आप ऋतु से क्या क्या सीख सकते हैं? ऋतुएं हमें सिखाती है कि जीवन में जैसे सुख दुख रहते हैं उसी तरह ऋतुएं भी आती जाती रहती हैं। ऋतुएं हमें खुशी और गम दोनों ही वातावरण में जीना सिखाती